नमस्कार। आप देख रहे हैं BR पब्लिक न्यूज़। ये हमारी जो टीम है वो है बड़हरिया में। अभी हमारे साथ बैठे हैं पूर्व जिला परिषद। इनका परिचय के मोहताज कोई नहीं है और ये इनसे हम लोग बातचीत करेंगे आज बड़हरिया के मुद्दे पे। जो प्रेजेंट में है इलेक्शन होने वाले हैं उस पर भी थोड़ा सा फोकस दिया जाएगा और जो बड़हरिया के विधि व्यवस्था है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके श्रोता को तहे दिल से स्वागत। सबसे पहले सवाल रहेगा कि आप 2 मर्तबा जिला परिषद रह चुके हैं। अब की बार क्या अगर आपको बड़हरिया से मौका मिलता है तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? अच्छा, मान लीजिए चुनाव जी। कोई ऐसा थोड़े है मौका मिले और चुनाव छोड़ दे। जब इसी लाइन में रहना है तो मौका मिल जाए जी। तो निश्चित रूप से लड़ना भिड़ना हम लोग का काम है, तो लड़ाई होगा। मतलब मौका मिलेगा आपको तो लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ा जाएगा, ये कौन बड़ी बात है, ये पूछने वाली बात है। एकदम निश्चित लड़ने वाला आदमी नहीं लड़ेगा तो खाली फेसबुक पर लड़ने वाला आदमी लड़ेगा। हम लोग समाज में न रहते हैं, दिन रात क्षेत्र में रहते हैं। 2 बार, और वो भी जिला परिषद किसी पार्टी के बलबूते नहीं होता है। जी। त्रिस्तरीय जो पंचायत का चुनाव होता है जी। तो सबके घर में आग लगा रहता है। बिल्कुल। जो दोस्त है, जो दुश्मन है, जो विरोधी है, जो पक्षधर है, जो चाहने वाला है, जो जिताने का ठेका लेता है, सबके घर में आग लगा है, सबके में तिली लगा है। वो खुदे चुनाव लड़ रहा है। तो अब समझ लीजिए उस परिस्थिति में चुनाव हम लोग जीतते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लगाव और जनता में अपना पकड़, जो हम लोग के चाहने वाले लोग हैं तहे दिल से मदद करते हैं, तब न बिना सिंबल का चुनाव हम लोग जीतते हैं। 20,000 25,000 वोट से हम लोग चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं। 2 क्षेत्र से हम लड़ते हैं, पत्नी भी सेकंड में रहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, तो लड़ाई लड़ा जाएगा, देखा जाएगा। बड़हरिया से 2 बार ये श्याम बहादुर सिंह विधायक रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए वर्तमान की तो वो बच्चा पांडे जी हैं। जब ये इलेक्शन के टाइम आते हैं तो बड़े 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 वादे करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, बड़हरिया के ट्रैफिक के लेकर के बात करते हैं, ये जो एजुकेशन है उस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है जो बड़हरिया की ग्राउंड है इस पे बहुत ज़्यादा वादा किया जाता है लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते हैं। तो इस पे आप क्या बात, आपका राय रहेगा? देखिए, उन्होंने तो वादा किया था, बहुत तरह का घोषणा किया था, लेकिन उस घोषणा के अनुरूप हमको लगता है कि 1% भी काम नहीं किए। तो मान लीजिए उनसे हम लोग मिले हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि हमने बड़हरिया में इतना काम किया है लेकिन लोग को दिख नहीं रहा है। तो मान लीजिए चश्मा सब लोग पहन लिया है, वही चश्मा नहीं पहने हैं तो उनको तो दिखेगा, इसलिए जनता यहाँ से नकारने वाली है। जनता मिजाज बना चुकी है कि जहर खाना पड़ेगा तो भी खाएंगे, लेकिन परदेसी को यहाँ नहीं लाएंगे। उनको परदेसी साबित कर दी है, इसलिए कि उन्होंने वादा किया। और देखिए, परिवार का सदस्य बन के उन्होंने चुनाव में लोगों के साथ मिला, उनको अपना परिवार के लोग मान के और चट्टानी एकता की तरह लोग मदद किया। और मदद का नतीजा हुआ कि ना खेल ग्राउंड पे कोई काम हुआ, ना ही कॉलेज खुला, ना ही यूनिवर्सिटी का वादा था, ना ही शौचालय का वादा था। कोई भी वादा एक अगर पूरा किए हैं तो वो आए मीडिया के सामने डिबेट करें। हाँ, उन्होंने वादा पूरा ये किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत के मुखिया जी को, वार्ड पार्षद को, वार्ड को, जिला परिषद को डिस्टर्ब करने का काम किया है, अपने पावर का दुरुपयोग किया है। नाला गली नली जो बनाने का वार्ड का था, मुखिया जी का था, जिला परिषद के जिम्मे है, बीडीसी के जिम्मे है, उस काम को छेक के और अधिकारियों से दबाव दिलवा करके उस काम को मुखिया जी से छीनने का काम किया है, जिससे त्रिस्तरीय पंचायत के भी लोगों में आक्रोश है। उन्होंने काम यही किया है। अरे सरकार है तो सरकार में नियमावली बनता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये योजनाएं छोटी मोटी बनती रहेंगी। माननीय विधायक हैं, अपने गरिमा का ख्याल करें। उन्होंने जो वादा किया था 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ देंगे बड़हरिया में, आज भी उसी दशा दिशा में है। दवा का भंडार नहीं खुलवाए,
तो माननीय विधायक का ये सब काम है, मुखिया जी का काम है कि अपने ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करना। अब उसमें आप आकर के गली नली बनाने लगे तो कहीं ना कहीं मुखिया जी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, वार्ड सदस्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब माननीय विधायक हैं, आपसे उलझेंगे नहीं वो, तो ये सब समस्या है। आपका जो कार्य क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र, आप बड़े लीडर हैं, सबके सुप्रीमो हैं, तो आपको ये सब व्यवस्था करना चाहिए। बढ़िया में थाना अध्यक्ष कैसा आएगा, इस पर ध्यान दीजिए। आप जो जाम की समस्या है उस पर ध्यान दीजिए। वीडियो कैसे आएंगे उस पर ध्यान कीजिए। विकास हमारे मुखिया जी लोग करा रहे हैं, हो रहा है कि नहीं, वीडियो साहब उसको सही दिशा में काम करवा रहे हैं कि नहीं, इस पर दबाव दें। लेकिन माननीय विधायक का काम तो बड़ा बड़ा सब कराना चाहिए, लेकिन अगर एक भी कराए हैं तो डिबेट करके देख लें, बता दें वो मीडिया के, आप लोग के माध्यम से, कि कहीं उन्होंने कॉलेज बनवाया, कहीं हाँ उन्होंने 500 बेरोजगार बच्चों को अपने फैक्ट्री डाल करके और उसमें रोजगार देने की बात किए थे। तो फैक्ट्री तो शराब का डाला नहीं, नीतीश बाबू फ्री किए नहीं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के फैक्ट्री में तो यहाँ के लोगों को ले जा करके उनको डाल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने रोजगार दिया नहीं। अरे वादा ऐसा कीजिए जो धरातल पे दिखाई दे। यहाँ पे हम लोग बढ़िया में अक्सर देखते हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है या कहीं बॉडी कहीं से मिलता है, मतलब डेड बॉडी हो गया। जैसे मैं हमने जमुना पे आया था, जमुना पे एक बॉडी मिला, तो उसको ऑटो में कर करके उसको पोस्टमार्टम के लिए गया। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बढ़िया, इतनी हॉट सिटी इसको मानी जाती है, यहाँ पे सरकारी अस्पताल में मर्चुरी एम्बुलेंस का भी व्यवस्था होना चाहिए। इस पे सवाल बहुत सारे बढ़िया वासियों का है। और यहाँ तक कि जो भी बंदे बीमार होते हैं, अगर एम्बुलेंस के भी कंप्लेन करते हैं तो एम्बुलेंस को पहुँचते पहुँचते वो लोग अपने गाड़ी से पहुँच जाते हैं। तो इस पे क्या आपका राय रहेगा? देखिए, प्रतिनिधि आप बोलने वाला, दर्द देखने वाला, दर्द को समझने वाला अगर आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से छोटा और बड़ा प्रतिनिधि नहीं होता है, उसका इच्छा शक्ति बड़ा होना चाहिए। हम लोग 2006 में जिला परिषद हम थे, सिर्फ जिला परिषद, जिला की राजनीति, लेकिन हम लोगों ने हॉस्पिटल में भंडार लगवाया था। भंडार जिला में नहीं उतरने देते थे, दवा का ट्रक यहाँ उतरवाते थे, एंटी रैबीज यहाँ दिलवाते थे। उस वक्त हेल्थ मैनेजर हम सुरहिया के डीजू बाबू थे, आज भी कहीं हैं, जिले में हैं, दूसरे जगह हैं। उन्होंने हमसे कहा कि स्टोर की कमी है, तो हमने कहा चलिए हम स्टोर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लिख करके हमने दिया, और ट्रक का ट्रक भंडार आया और दवा लोगों को मिला। एंटी रेबीज के लिए सिवान नहीं जाना पड़ता था, उधर उस वक्त सियार या कुत्ता बड़ी काटता था लोगों को, तो हम लोगों ने लाइन लगा के दिलवाने का काम किया। एक दिन भी दवा, 100 दवा अगर सरकार का निर्देश था, सीएस से लड़ के हम अपने बढ़िया में 100 दवाओं का भंडार हमेशा उपलब्ध करवाने का काम किया। तो इच्छा शक्ति होना चाहिए। मान लीजिए अधिकारी से आप लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, अपनी बात को नहीं कहेंगे, विधानसभा में अपनी बात को नहीं उठाएंगे, तो आपकी बात नहीं बढ़िया की उठाएंगे तो फिर यहाँ आएगा कैसे? तो हमारे वहाँ के माननीय विधायक सदन में बढ़िया के मुद्दा पर बोलेंगे नहीं। सरकार पक्ष विपक्ष अलग मामला है, विपक्ष का भी काम होता है, इच्छिक मत है आपका, तो 5 करोड़ तो काम होना है। आप अब मुखिया जी का पेट काट करके कीजिए, उनका काम छीन करके कीजिए, चाहे स्टेडियम बनवाइए या कॉलेज खुलवाइए, तो आप उस लेवल के थे तो उस लेवल का काम कराना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग के हर मुद्दे पर बात आता है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, तो कहीं ना कहीं विकास पुरुष उनको कहा जाता है, तो क्या नाला गली बनवाए थे क्या? उन्होंने 100 का 100 पैसा जिला में ही खर्च कराया था, स्वास्थ्य पर खर्च कराया था, एजुकेशन पे खर्च कराया था, कई ठो कॉलेज बनवाया, कई ठो स्कूल बनवाया, इंडोर स्टेडियम, बच्चों को खेलने का व्यवस्था किया, सब तो जिले में करवा दिए, देहात में तो नहीं करा। उसके बाद भी देहात वाले लोग दीवाना रहते हैं उनके, क्यों? कि हमारे जिला का पहचान। तो माननीय विधायक हैं तो आप अपने लेवल के हिसाब से बढ़िया पचरुखी
2 प्रखंड है, दोनों प्रखंड में कुछ तो इस तरीके का होना चाहिए ना। सदन में कभी अगर सदन में इन्होंने आवाज़ उठाया है तो उसका ऑडियो जनता को दिखाएं तो जनता भी उनके साथ हो जाएगी। लेकिन अब की बार मिजाज बनाई है और नेतृत्व पर भरोसा है और जिला के नेतृत्व पर भी भरोसा है कि किसी बड़हरिया विधानसभा के कार्यकर्ता लेवल का वर्कर को ही टिकट मिलेगा, वही विधानसभा में जनता उसको भेजने का काम करेगी, यहाँ पे पूंजीपतियों को रोकने का काम करेगी जनता निश्चित रूप से। अभी आपने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम लिया, तो इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आप जदयू के कार्यकर्ता रहे हैं और अक्सर आप साहब के परिवार के साथ देखा जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? आप जदयू की तरफ से हैं या साहब के परिवार की तरफ से या साहब के साथ में हैं? अच्छा देखिए ना, पार्टी तो अनेकों होता है, लेकिन जो हमारा जिला का पहचान देता है तो उसके साथ रहने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के दौर में शहाबुद्दीन साहब ने पहचान दिया है, जिला को पहचान दिया है, स्कूल दिया, कॉलेज दिया, क्या नहीं दिया। तो उस पहचान के नाते वो मेरे हैं तो हम उनके क्यों नहीं रहेंगे? निश्चित रूप से रहना चाहिए और हर तबके के लोग उनके साथ रहते हैं। क्यों? उन्होंने जिला का पहचान दिया है। आज भी विकास पुरुष कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, अगर उसको मिसाल देना है तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम लेना पड़ता है, चाहे केंद्रीय मंत्री आए, चाहे प्रधानमंत्री जी आए, चाहे विपक्ष आए, चाहे पक्ष आए, या पार्टी का कोई हो, बिना नाम लिए विकास सीवान का एजेंडे तय नहीं होता है, सीवान का भाषण तय नहीं होता है, सीवान का मंच नहीं सजता है। चाहे भाजपा का मंच हो, भाजपा का मंच से भाषण होगा तो शहाबुद्दीन साहब, अरे आखिर वो कमजोर रहते तब ना। उन्होंने वैसा दबदबा बनाया, वैसा अपने क्षेत्र में वो दबदबा, विकास का दबदबा बनाया। और गलत विचारधारा के लोग उन पर गलत गलत टिप्पणियां करते हैं तो उनकी मानसिकता हो सकती है। ये अभी अमित शाह जी कुछ दिन पहले आए थे तो वो भी साहब के नाम को लेकर के टिप्पणियां कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे हैं जो भी राजनीति में आए हैं, अगर उनके नाम को यूज़ कर, तो बहुत जगह देखा गया है कि नाम को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। कभी उनको क्रिमिनल बताया जाता है, बिहार के कभी क्रिमिनल बताया जाता है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको बिहार के कार्यकर्ता में सबसे ऊपर स्थल पे उनका नाम रखना चाहते हैं। तो ऐसे क्या ये सही है? अच्छा ये बताइए, सबका नज़रिया अलग अलग होता है। तो दुश्मन मेरा रहेगा तो हमेशा हमारा बुराइए ना खोजेगा, बुराइए ना कहेगा। हम अच्छा भी करेंगे तो निश्चित रूप से वो कहेगा कि ना ये गलती हो रहा है, उसका नेचर में शामिल है। तो अब रहा सवाल, इंग्लैंड से कुत्ता लेके आइए या देसी कुत्ता लेके आइए, उसका फितरत है टांग उठा के मुतना, उसका फितरत है टांग उठा के मुतना। तो जो लोग उन्हीं के नाम से राजनीति करना है, उनको गरिया के राजनीति करना है, उनके बारे में बुरा भला बोल के चमकना है, तो वो तो वैसा ही करेंगे। तो जैसे फितरत है कुत्ते का टांगे उठा के मुतेगा, चाहे आप विदेशी कुत्ता ला के पाल लीजिए चाहे देसी पाल लीजिए, तो उसका फितरत है। वैसा ही कुछ लोगों का ये फितरत है, बुरा भला बोलो, थपड़ी पिटवाओ, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी चट्टानी एकता की तरह हैं और उम्मीद है कि कल भी रहेंगे। आप लोकसभा चुनाव में देखे होंगे जी, सेकंड पोजीशन आई। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं तो पकड़ है ना। उनके चाहने वाले आज भी अपने हर ताकत को लगाते हैं कि नहीं उस परिवार को आना चाहिए। तो क्यों आना चाहिए भाई? कि उस परिवार से ये उम्मीद है कि बड़हरिया में स्वास्थ्य विभाग में सुधार होगा, एजुकेशन में सुधार होगा, बाकी सारे मुद्दे पर सुधार होगा, आतंक नहीं कोई फैलाएगा उस परिवार को रहने से। ये
बहुत फायदा होगा। इसीलिए लोग उनके दीवाने हैं और आज भी उनके नाम पर लोग अपना एकदम चट्टानी एकता की तरह एकत्र होकर के उनके साथ लग जाते हैं। चलिए शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो अभी हमारे साथ थे ये जिला अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, मिट्ठू बाबू। आपकी क्या प्रक्रिया है, आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।